शादी की वो पहली रात, जब पूरे घर में खुशियों का शोर होना चाहिए था, वहाँ एक ऐसी खामोशी छाई थी जिसने मेरे दिल में अजीब से वसवसे पैदा कर दिए थे। मैं सुर्ख जोड़े में दुल्हन बनी बेड पर बैठी अपने शौहर का इंतजार कर रही थी। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि जिस खाने का इंतजार मैं कर रही हूँ, वो मेरी जिंदगी का सबसे कड़वा सच बनकर मेरे सामने आएगा। शादी एक ऐसा बंधन है जिसके बारे में हर लड़की बहुत से ख्वाब देखती है। मैंने भी देखे थे। मेरा नाम शहर है और मेरी शादी अभी चंद घंटे पहले ही शहरयार से हुई थी। शहरयार एक खामोश मिजाज लेकिन बहुत ही सुलझे हुए इंसान लग रहे थे। हमारी शादी बहुत धूमधाम से हुई थी, लेकिन निकाह के फौरन बाद जब हम अपने नए घर लाहौर पहुंचे तो पता चला कि घर में खाने का कोई इंतजाम नहीं है। मेरी सास की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, जिसकी वजह से सब घर वाले हॉस्पिटल की तरफ भागे और हम दोनों को घर भेज दिया गया। शहरयार ने मुझसे कहा कि सहर, तुम थक गई होगी, तुम कमरे में जाकर आराम करो, मैं बाजार से तुम्हारी पसंद का खाना लेकर आता हूँ। वो बाहर चले गई और मैं उस सजे हुए कमरे में अकेली रह गई। वो घड़ी की टिक टिक मुझे डरा रही थी। 1 घंटा गुजरा, फिर 2 घंटे, लेकिन शहरयार वापस नहीं आए। मेरा दिल किसी अनजाने खौफ से डूबने लगा। मैं बार बार खिड़की से बाहर देखती, लेकिन सड़क सुनसान थी। फिर अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने सोचा शायद शहरयार आ गए हैं, लेकिन जब मैंने दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई नहीं था। बस जमीन पर एक काली थैली पड़ी थी जिसमें से खून रिस रहा था। मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। मैंने हिम्मत जमा की और उस थैली को खोला तो उसके अंदर शहरयार का वही मोबाइल फ़ोन था जो वो साथ लेकर गए थे, और उस पर एक मैसेज लिखा था, तुम्हारी भूख का इलाज इस मोबाइल में है। मैंने कांपते हाथों से फ़ोन ऑन किया और गैलरी खोली। वहाँ एक ऐसी वीडियो थी जिसने मेरी रूह फना कर दी। वीडियो में मेरा 12 साला देवर दानियाल एक तारीक कमरे में बंद था और रो रहा था। उसके बराबर में शहरयार खड़े थे, लेकिन उनके हाथ में खाना नहीं बल्कि एक खंजर था। शहरयार ने कैमरे की तरफ देखकर कहा, सहर, तुम्हें लगा था कि ये शादी मोहब्बत के लिए हुई है? नहीं, ये शादी तो एक सौदा था। मेरे भाई की जिंदगी अब तुम्हारे हाथों में है। अगर तुम चाहती हो कि मैं उसे कुछ ना करूं, तो तुम्हें वो करना होगा जो मैं कहूंगा। मैं हैरान थी कि एक शौहर अपनी शादी की पहली रात अपनी बीवी के साथ ऐसा मजाक कैसे कर सकता है, या ये कोई हकीकत थी? मैं फौरन पुलिस को फोन करने लगी, लेकिन फोन की बैटरी डेड हो गई। मैंने जल्दी से दूसरा फोन ढूंढने की कोशिश की, लेकिन पूरे घर के लैंडलाइन कटे हुए थे। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी जाल में फंस गई हो। मैंने हिम्मत नहीं हारी और घर से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन बाहर का मेन गेट लॉक था। उसी वक्त पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं डर कर पलटी तो सामने दानियाल खड़ा था, वही 12 साला देवर जिसे मैंने वीडियो में कैद देखा था। दानियाल के कपड़े फटे हुए थे और वो बुरी तरह कांप रहा था। उसने सिसकियां लेते हुए कहा, भाभी, भाई पागल हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि वो आपको इस घर से कभी जाने नहीं देंगे, क्योंकि आपके पास वो राज है जो उनकी जिंदगी तबाह कर सकता है। मैंने उसे गले से लगा लिया और पूछा, कौन सा राज दानियाल? मैं तो उन्हें जानती भी नहीं। दानियाल ने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी बच्चे की नहीं हो सकती थी। उसने मुस्कुराकर कहा, वही राज जो अभी आपकी आंखों के सामने आने वाला है। अचानक कमरे की लाइट्स बंद हो गईं और एक प्रोजेक्टर दीवार पर चलने लगा। उस पर मेरी ही पुरानी तस्वीरें थीं, जब मैं कॉलेज में थी। शहरयार वहां मौजूद थे। वो मेरे पीछे खड़े थे, हर तस्वीर में, हर जगह। वो मेरा पीछा कर रहे थे, बरसों से। वो मेरे शौहर नहीं, वो मेरे स्टॉकर थे, जिन्होंने जबरदस्ती ये रिश्ता जोड़ा था। दरवाज़ा खुला और शहरयार अंदर दाखिल हुए। उनके हाथ में वही काली थैली थी। उन्होंने वो थैली बेड पर फेंकी। खाना ठंडा हो रहा है सहर, खा लो। ये क्या है शहरयार? मैंने चीख कर पूछा। उन्होंने सुकून से जवाब दिया, ये मेरी मोहब्बत का रंग है। मैंने तुम्हारे लिए 5 साल इंतजार किया है। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? दानियाल अचानक मेरे पीछे से हटा और शहरयार के पास जाकर खड़ा हो गया। वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। मुझे समझ आ गई कि ये छोटा बच्चा भी इस खेल का हिस्सा था। दानियाल ने कहा, भाभी, भाई ने कहा था कि आप बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन आप तो बहुत डरपोक निकली। मैं उस वक्त अकेली थी, एक ऐसे घर में जहां हर दीवार मेरी दुश्मन बन चुकी थी।
शहरयार ने मेरी तरफ कदम बढ़ाया और कहा, अब हम हमेशा साथ रहेंगे, इस घर में जहां कोई हमें ढूंढ नहीं सकेगा। मैं किचन की तरफ दौड़ लगाई और वहां पड़ा एक चाकू उठा लिया। करीब मत आना शहरयार, मैं जान दे दूंगी लेकिन तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। शहरयार हंसने लगा, तुम्हारी जान तो पहले ही मेरे नाम हो चुकी है सहर। उसी वक्त घर के बाहर पुलिस के सायरन बजने लगे। शायद मेरे माता पिता को शक हो गया था या किसी पड़ोसी ने शोर सुन लिया था। शहरयार का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने दानियाल को पकड़ा और पिछले दरवाजे की तरफ भागने लगा। मैं वहीं फर्श पर रोने लगी। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा और अंदर आई। उन्होंने मुझे संभाला, लेकिन शहरयार और दानियाल का कहीं पता नहीं चला। वो उस रात गायब हो गए जैसे कभी थे ही नहीं। आज इस वाकये को 2 साल गुजर चुके हैं। मैंने दूसरी शादी नहीं की, मैं अब भी अकेली रहती हूँ, लेकिन हर रात ठीक 12 बजे मेरे दरवाजे पर एक दस्तक होती है। जब मैं दरवाज़ा खोलती हूँ तो वहाँ कोई नहीं होता, बस ज़मीन पर एक काली थैली पड़ी होती है जिसमें से चावलों की खुशबू आ रही होती है। मैं जानती हूँ वो कहीं करीब ही है, वो मेरा इंतज़ार कर रहा है और वो किसी भी दिन वापस आ सकता है। ये मेरी जिंदगी की वो कहानी है जो एक ख्वाब से शुरू हुई और एक डरावने ख्वाब पर खत्म हुई। शादी का वो पहला दिन मेरी जिंदगी का आखिरी खुशगवार दिन साबित हुआ। इसके बाद से हर दिन बस एक खौफ का साया है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है और आप ऐसी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।